यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल जॉन स्पेंसर ने ये कहा है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति इतनी बड़ी थी, इतनी सशक्त थी कि इसे चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया और चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरीके से विफल साबित हुआ, जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये जो भारत की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसने कितनी बड़ी महारत पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के किए गए मिलिट्री एक्शन में निभाई है और इससे पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो गया है, पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। HQ-9B नामक जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था वो भारत के किसी भी हमले को रोक भी नहीं सका और जाहिर है कि भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में उसे नष्ट भी कर दिया। तो ये चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी को भी दर्शाता है, लेकिन इसमें ये स्पष्ट रूप से जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट स्पेंसर ने कहा कि ये ब्रह्मोस की ताकत को भी दर्शाता है। ये जो ब्रह्मोस की मिसाइल की जो पावर है, आज वो इतनी बड़े तरीके से उसने और बड़े पराक्रम के साथ अपना प्रदर्शन युद्ध के क्षेत्र में किया है कि जाहिर है कि इसके संदर्भ में अनेक राष्ट्रों की जो अभिरुचि है वो और अधिक बढ़ेगी। ब्रह्मोस मिसाइल्स को भारत अन्य राष्ट्रों को भी निर्यात कर रहा है और अपने युद्ध में भी भारत ने अब इसका इस्तेमाल किया है और ब्रह्मोस मिसाइल ने इस ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के किए गए मिलिट्री ऑपरेशन में बड़ी महारत सिद्ध की है। तो ये स्पष्ट है कि भारत और रशिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से डेवलप की गई ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये युद्ध के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरी है। सर, चीन में जाकर पूर्वोत्तर राज्यों पर भारत को आंख दिखाने वाले मोहम्मद यूनुस अब गुहार लगाने पर आ गए हैं। चटगांव बंदरगाह को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का दिल बताते हुए यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल से इनका इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। यूनुस के मुताबिक इस पोर्ट का इस्तेमाल करना तीनों पक्षों के लिए लाभदायक होगा। उनकी सरकार ने इस पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसे विश्व वैश्विक ऑपरेटरों को सौंप दिया है। देखिए, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जाहिर है कि एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड तरीके से एक छोटी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं, एक संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं। वो भारत के साथ अपने संबंधों को तनावग्रस्त करते जा रहे हैं। चाइना की यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के संदर्भ में जाहिर है कि आपत्तिजनक बयान दिए थे, लेकिन अब वो भारत से इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं वो चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करें। नेपाल से वैसा अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर है कि अब मोहम्मद यूनुस को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत जैसी एक महाशक्ति के साथ, भारत जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र के साथ अगर वो अपने संबंधों को खराब करेंगे तो उसकी जो कीमत है वो बांग्लादेश को बड़े तौर पर चुकानी पड़ सकती है। और भारत ने अपने अनेक एक्शंस के माध्यम से और स्पष्ट रूप से बयानों के माध्यम से भी मोहम्मद यूनुस की सरकार को ये संकेत दिए थे कि उन्हें भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तरीके से बिगाड़ने की कवायद नहीं करनी चाहिए और बांग्लादेश में जो आंतरिक स्थितियों को सुधारने के ऊपर उन्हें फोकस्ड होना चाहिए। बांग्लादेश में जल्द से जल्द कैसे इलेक्शंस कराए जाएं, इसके ऊपर उन्हें कार्य करना चाहिए। जो बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी है उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उस पर रोकने का कार्य करना चाहिए। जो कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। तो ऐसे कार्यों को करने की बजाय जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने चाइना की यात्रा की, पाकिस्तान के हुक्मरानों से वो मिलते हुए नजर आए और भारत विरोधी बयान दिया, तो उससे जाहिर है कि भारत स्पष्ट रूप से भारत की जो नाराजगी है वो दिखी और भारत ने कई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैंसिल भी किए। तो ऐसे में अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को इस बात का रियलाइजेशन होता हुआ दिखता है कि यदि भारत से संबंध खराब होते हैं तो उनके जो चटगांव पोर्ट के ऊपर भी वहां की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं दबावों की वजह से वो अब भारत से गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं वो चटगांव के साथ अपने संपर्कों को बढ़ाएं और वहां पर अपने व्यापार को तेज करें।
सर, अमेरिका और उनके अनेक यूरोपियन देश भारत पर दबाव बनाने तथा चीन का डर दिखाने की कोशिश है ताकि भारत पूरी तरह से पश्चिम के खेमे में आ जाए। फ्रांस से भारत राफेल खरीदने के साथ साथ पनडुब्बी और अटैक हेलीकॉप्टर के लिए भी करार में है। क्या लगता है कि ये भारत को एक तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो चीन से डरे और तमाम चीज़ों से डरे, साथ ही फ्रांस का जिस तरीके से डील है राफेल के अलावा पनडुब्बी का और उसका? देखिए, भारत की जो सरकार है, आज का ये जो नया भारत है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ऐसी किसी भी प्रयास को जिसके की माध्यम से वो भारत को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये भारत अच्छी तरह से समझता है। लेकिन इस भारत ने पश्चिमी देशों के कभी भी किसी भी दबाव में आकर के काम नहीं किया। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय अमेरिका के द्वारा, अनेक यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा भारत के ऊपर इस बात का दबाव बनाया गया था कि भारत अपने रशिया के साथ संबंधों को डाउनग्रेड कर ले और संबंधों को कम करे, ऑयल न खरीदे। लेकिन भारत ने ऐसे किसी भी पश्चिमी दबाव में न आते हुए रशिया के साथ अपने संबंधों को कई गुना बढ़ा लिया, ऑयल के इंपोर्ट को कई गुना बढ़ा लिया, व्यापारिक संबंधों को कई गुना बढ़ा लिया, जो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत अपने जो निर्णय हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए लेता है। पश्चिमी देशों के द्वारा जरूर भारत के ऊपर दबाव बनाया जाता है, चाइना का भय दिखाया जाता है और इस तरीके से पश्चिमी देश इस बात की कोशिश करते हैं कि भारत और अधिक से अधिक अमेरिका की और यूरोपीय राष्ट्रों के उपकरणों को खरीदे और उनके खेमे में शामिल हो जाए। लेकिन भारत ऐसे किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकता है। भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, भारत की रक्षा नीति स्वतंत्र है, भारत का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी है उसमें रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल किया जाता है और भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को स्वयं तय करता है। किसी के दबाव में आकर के हमने कोई भी डिफेंस डील नहीं की। राफेल को यदि भारत ने पहले चुना तो जाहिर है कि राफेल को चुनने के पीछे भारत के अपने जो कंसिडरेशंस थे वो उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। राफेल जो अन्य जो फाइटर जेट्स जो बिड में शामिल थे उनसे उन पैमानों पर भारत के लिए राफेल कहीं ज्यादा मुफीद साबित हुआ और खरा उतरा, तो ऐसे में भारत ने राफेल को चुना। लेकिन भविष्य में भारत जो भी अपने निर्णय लेगा, चाहे वो कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे, वो भारत अपने रणनीतिक स्वायत्तता का इस्तेमाल करते हुए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत निर्णय लेगा, न कि किसी के दबाव में आकर के निर्णय लेगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा चाइना का भय दिखा करके रशिया के संबंधों के संदर्भ में भी अनेक तरीके के दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन भारत ने कभी भी ऐसे दबावों को स्वीकार नहीं किया और भारत हमेशा से अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर ही अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदता है, प्रोक्योर करता है और भारत आगे भी ऐसा ही करता रहेगा।